हम साथ में करेंगे। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। यस, तो हैंडलिंग ईमेल अटैचमेंट्स, पहले ये देखिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट यू मीन बाय ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट आपको, ईमेल आपको पता है, जैसे अभी मैंने जो आपको जो मेल सेंड की हुई है उसमें जो एज ए अटैचमेंट मैंने क्या लगाए हुए हैं, आपके हाउस टेस्ट के मार्क्स। ठीक है, तो अटैचमेंट आप किसी भी तरह की, ऑलमोस्ट सभी तरह की फाइल्स को हम अटैच करके मेल में भेज सकते हैं। सो व्हाट आर व्हाट यू मीन बाय ईमेल अटैचमेंट? ईमेल अटैचमेंट्स आर अ पॉपुलर एंड कन्वीनियंट वे टू सेंड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं किसी पर्सन को उसके ईमेल आईडी पे, तो ईमेल अटैचमेंट के थ्रू ही हम भेजते हैं। ठीक है, ये कन्वीनियंट वे होता है। अदरवाइज व्हाट्सएप वगैरह से भी भेज सकते हैं, बट ऑफिशियली वी डील विद ईमेल आईडीज। जब भी आपकी इंटरव्यूज होंगी, आप अपना रिज्यूमे भेजोगे, तो उसको अटैच करके ही हम ईमेल के थ्रू भेजते हैं। अच्छा, अब क्या अटैच कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते हैं? वी कैन अटैच ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ फाइल विद एन ईमेल। जैसे जीमेल में की अगर हम बात करें, 25 MB से बड़ा साइज नहीं होना चाहिए अटैचमेंट का। ठीक है, तो वो सेंड नहीं होता है, तो उससे छोटा होगा वो सेंड हो जाएगा। किसी भी तरह की फाइल को हम भेज सकते हैं। इट में बी PDF, इट में बी डॉक, इट में बी एक्सेल शीट, इट में बी MP3, इट में बी MP4। वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, और किसी भी तरह, ऑलमोस्ट एनी टाइप। ओके, अच्छा, इन इनसे हमें खतरा क्यों है? ईमेल के साथ जो हम अटैचमेंट लगाते हैं उससे हमें खतरा क्यों है? व्हाट आर द थ्रेट्स, व्हाट आर द डेंजर्स? डेंजर्स है क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ईमेल इज इजिली सर्कुलेटेड। जैसे व्हाट्सएप है, आपने मैसेज को पढ़ा नहीं और सीधा उसको टैप किया, लॉन्ग टैप, किसी को भेज दिया, चला गया वो, बस इतना इजी होता है। वैसे ही ईमेल में है, आपने बस फॉरवर्ड किया, किसी को भेज दिया, वो चला गया, दैट्स इट। तो इसको सर्कुलेट करना इट इज वेरी इजी, इसलिए अटैकर इसके ऊपर ध्यान देते हैं। कई वो क्या करते हैं, मेल भेजते रहते हैं, मेल में अटैचमेंट में उन्होंने वायरस अटैच करके रखा होता है। जैसे आप उस वायरस को रन करेंगे, अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करके रन करेंगे, और योर कंप्यूटर और योर सिस्टम विल बी इन्फेक्टेड। ठीक है, तो एक तो खतरा ये रहता है कि ईमेल के साथ जो अटैचमेंट होती हैं वो क्यों डेंजरस हैं, क्योंकि वो ईमेल के साथ जुड़ी हैं, और ईमेल आर इजिली सर्कुलेटेड। फॉरवर्डिंग द ईमेल इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसलिए वायरसेस कैन क्विकली इन्फेक्ट मैनी मशीन। एक झटके में ही पूरे इंडिया में अगर सभी के पास ईमेल आईडी है, अगर वो मेरे पास है, सभी को मैं मेल भेज सकता हूँ, एक झटके में चलेगी मेल। दैट्स इट। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में 100 बच्चे हैं, आपने वो मैसेज भेज दिया तो सभी को मिला, वो एक को नहीं मिला। वैसा ईमेल में है, आपके पास ईमेल आईडी है सभी के, आपने टू फील्ड में या BCC में या CC में डाल दिए, आपने सेंड किया, वो सभी को चला गया। ओके, सो सेकंड इज क्यों ये खतरा है? ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ फाइल कैन बी अटैच्ड। जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी भी तरह की फाइल को हम अटैच कर सकते हैं ईमेल में। थर्ड, कुछ एक ईमेल प्रोग्राम, जैसे जीमेल में भी आई थिंक ये फीचर रहती है, वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होती है, अदरवाइज इनेबल भी की जा सकती है, कि जैसे ही आपने मेल खोली, उसमें जो भी अटैचमेंट है वो सारी की सारी डाउनलोड हो जाएगी आपके कंप्यूटर पे, बिना उस पर क्लिक किए। तो उस ऑप्शन को आपने डिसेबल्ड रखना है। ये बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड ही होती हैं। ठीक है, लेकिन वो इनेबल की जा सकती है। सम ईमेल प्रोग्राम्स हैव द ऑप्शन टू ऑटोमेटिकली डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट्स। आपने मेल खोली और आपने डाउनलोड अटैचमेंट पे क्लिक किया ही नहीं, वो अपने आप डाउनलोड होगी। तो उस फीचर से आपने बचना है, उसको आपने डिसेबल करके रखना है। बाय डिफॉल्ट वो डिसेबल्ड ही होती है। ठीक है, अगर वो आप उसे इनेबल करके यूज करते हो, तो आपका कंप्यूटर एक्सपोज हो जाएगा वायरसेस के लिए। ठीक है, तो ये है, दीज आर द 3 रीजन व्हाई ईमेल अटैचमेंट्स आर डेंजरस। नेक्स्ट देखिए, हाउ टू स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेल अटैचमेंट। ईमेल के साथ जो अटैचमेंट्स आ रही हैं उससे हम कैसे अपने आप को बचाएं, कैसे, क्या वो कौन कौन सी सावधानियां हैं, क्वेश्चंस हैं जो हमें लेनी होंगी। सबसे पहले, बी केयरफुल ऑफ अनडिजायर्ड अटैचमेंट्स इवन फ्रॉम पीपल यू नो। हमें अनचाही अटैचमेंट से सावधान रहना है। अनडिजायर्ड मीन अनचाही, जो आपने नहीं चाही थी।
जो आपने नहीं मांगी थी, आपको ऐसी मेल आ गई। इवन वो किसने भेजी मेल, आपके ही किसी रिलेशन वालों ने या आपके किसी बैचमेट ने, जो जिन जिन पर्सन को आप जानते हो वो भी गलती से ये वाला स्टेप जो उठा लेते हैं, नहीं कई बार नहीं लगता पता, उनको अवेयरनेस नहीं होती है इस चीज़ की, वो जस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, दैट्स इट। तो उनसे हमें बचना है। वंस अगेन एक ये वाला तो हमारा फंडामेंटल स्टेप रहता रहता है सभी टॉपिक्स में। जब भी स्टे प्रोटेक्टेड आएगा, हमेशा आप अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें, ये तो आएगा ही आएगा। ये मैंने ये आपको यूनिवर्सल लाइन बता दी। ये जब भी आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, हाउ टू स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायरसेस, हाउ टू स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम वॉर्म्स, हाउ टू स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, रैंसमवेयर, जितने भी अटैक्स है, रूट किट्स, बॉट्स नेट्स, इनसे कैसे प्रोटेक्टेड रहें, कीप सॉफ्टवेयर अप टू डेट, दैट्स इट। ये लाइन आएगी ही आएगी। ओके, थर्ड, अगर आपको लग रही है कि आपकी जो मेल है उसमें जो या उसके जो कंटेंट्स हैं या फिर उसके जो अटैचमेंट्स हैं सस्पिशियस हैं, आपको उसके ऊपर शक हो रहा है, उसे ना खोलें, डोंट ओपन इट। कई बार क्या होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो ईमेल प्रोग्राम का होता है वो काम नहीं करता है, ठीक है। वो कई बार आपको कहता है कि ये मैसेज क्लीन है, इसमें कोई वायरस नहीं है, फिर भी उसके अंदर वायरस होता है। तो अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ने कह दिया कि इसके अंदर वायरस नहीं है, द मैसेज इज क्लीन, यू कैन डाउनलोड इट, तब भी आपको सावधानी रखनी है, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है। फोर्थ इज, अगर ऐसा हो गया है तो सबसे पहले उसे सेव करिए, कंप्यूटर पे सेव करिए, फिर आपके कंप्यूटर में जो एंटीवायरस प्रोग्राम है उससे उस अटैचमेंट को स्कैन करिए बिफोर ओपनिंग दैम, खोलने से पहले उसे स्कैन करिए। और ये मैंने आपको पहले बताया है कि जो ऑटोमेटिकली डाउनलोड वाली ऑप्शंस होती हैं अटैचमेंट को डाउनलोड करने की, वो आपने ऑफ रखनी है, वो बाय डिफॉल्ट ऑफ ही होती है जीमेल पे, लेकिन फिर भी आपने ध्यान रखना है कि आपने मेल खोली, डाउनलोड हो रहा है, दैट मीन्स वो ऑन है, उसको ऑफ करना होगा, ठीक है। हाँ, एक और 6 पॉइंट क्या कह रहा है कि कंसीडर क्रिएटिंग सेपरेट अकाउंट्स ऑन योर कंप्यूटर। मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर को यूज करने वाले 4 लोग हैं आपके घर पे, तो आप अलग अलग अकाउंट बनाइए उनका, अपना भी अलग बनाइए। जैसे 4 लोग हैं आप, 4 अकाउंट वो बन गए, और पांचवा अकाउंट होगा एडमिन का, उससे तभी लॉग इन करना है आपने जब आपको उसकी जरूरत है, अदरवाइज अपने ही अकाउंट से आपने काम करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ एक वायरसेस प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो कि एडमिन पावर उनको चाहिए रन होने की। अगर आपने एडमिन से लॉगिन किया है, मेल को डाउनलोड किया है, तो आप गए, ठीक है। तो हमेशा कंसीडर क्रिएटिंग सेपरेट अकाउंट्स ऑन योर कंप्यूटर। तो अगर 4 लोग हैं घर पे, तो 5 अकाउंट बच्चों आपने बनाने हैं, एक एक तो सभी का हो गया, ठीक है, उसी से ही लॉगिन करना है आपने, और एक होगा एडमिन वाला जिसके पास सारी पावर होंगी, ठीक है। उस ईमेल आई सॉरी उस अकाउंट से, यूजर अकाउंट से ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने तभी लॉगिन करना है जब उसकी जरूरत है, अदरवाइज उससे लॉगिन नहीं करते। लास्ट पॉइंट इज, कुछ एक एडिशनल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस रहती हैं, जैसे फायरवॉल आप यूज कर लो, या एक फिल्टरिंग की ऑप्शन होती है जीमेल में, उसको भी हम यहाँ पे 7th कैटेगरी में डाल सकते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स, सम ऑफ द this points you can write under the heading how to stay protected from email attachments। ये पहला टॉपिक हो गया। सेकंड इज स्पैम। व्हाट डू मीन बाय स्पैम? देखिए, स्पैम सबसे बड़ा नुकसान है हमारा, एक साइड इफेक्ट है ईमेल अकाउंट का। अगर आपके पास देखिए ईमेल आईडी है, तो सबसे बड़ा उसका नुकसान क्या है कि आप स्पैम का शिकार होंगे ही होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आपके पास फोन है, फोन में सिम है, अगर उस सिम का नंबर मुझे पता लग गया, मोबाइल नंबर आपका पता लग गया, तो वो उसका क्या है, साइड इफेक्ट है। क्यों? कि ये वाला, ये आपका जो मोबाइल नंबर है मैंने सर्कुलेट कर दिया है, तो आपको कॉल आती रहेंगी, अनचाही कॉल आती रहेंगी। तो वैसा यहाँ पे अगर आपके पास ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी अगर आपको किसी ने आपका ईमेल आईडी किसी ने आगे फ्लॉट कर दिया मार्केट में, ठीक है, इस तरह की मार्केट रहती है, ठीक है, जो कि ये सारा डाटा इकट्ठा करती है, तो ये इसका साइड इफेक्ट रहेगा, तो इससे आप बच नहीं पाएंगे। तो स्पैम इज अ कॉमन एंड ऑफन फ्रस्ट्रेटिंग, फ्रस्ट्रेट करती है ये हमें, साइड इफेक्ट टू हैविंग एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि वो स्पैम मेल को स्पैम मेल्स आपको आनी शुरू हो जाती है, जिससे हम काफी फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या स्पैम मेल? इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ जंक मेल। कूड़ा, कूड़े वाला आता है ना सुबह, ठीक है, घर घर लेके कूड़ा ले जाता है, ओके, लाइक दैट इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो जंक मेल का होगा, जो बेकार की फालतू मेलें आती रहती हैं, जिसका
ना आपने वो मांगी थी ना मंगवाई थी, ऐसे ही आपको भेज रहे हैं, कोई मार्केटिंग वाला, कोई कैसा का ये फ्रॉड, वो होती है जंक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ जंक मेल इज कॉल्ड स्पैम। द टर्म स्पैम रेफर्स टू अनवांटेड, जो आपने नहीं चाहिए थी, ईमेल मैसेजेस। और जरूरी नहीं है स्पैम जो होगा उसके अंदर वायरस भी होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये है स्पैम के बारे में, 1 या 2 नंबर का ये आ सकता है, व्हाट यू मीन बाय स्पैम। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ जंक मेल इज कॉल्ड स्पैम। ठीक है, अनवांटेड ईमेल मैसेजेस हमें आते हैं, और स्पैम का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर वायरस भी हो, और ये एक साइड इफेक्ट होता है ईमेल अकाउंट रखने का। जिसके पास ईमेल अकाउंट है ही नहीं वो खुश है, गांव में खुश है, क्यों? ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट चलिए। हाउ कैन यू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्पैम। देखिए, हम 100% स्पैम को एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये आपको इस प्रैक्टिकलिटी को समझना होगा, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर आईटी। हम 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते स्पैम मेल को, बट देर आर सम वेज टू रिड्यूस इट। थोड़ा कम जरूर वहां पे हम कर सकते हैं। तो कैसे कम कर सकते हैं? 10 पॉइंट्स आर देयर। बी केयरफुल अबाउट रिलीजिंग योर ईमेल एड्रेस। अपना ईमेल एड्रेस लिमिटेड रखिए, सभी को ओपन ना बताएं। अगर आप बता रहे हैं तो तैयार रहिए फिर स्पैम मेल के लिए। सेकंड इज चेक प्राइवेसी पॉलिसी। देखिए, जब भी आप अपना ईमेल आईडी कहीं पे लिखते हो, कोई मांगते हैं ना, कुछ एक वेबसाइट्स होती हैं, पहले अपने आप ईमेल आईडी डालिए, ठीक है, फिर हम आपका अकाउंट बनाएंगे। जब भी आप वहाँ इस तरह की वेबसाइट में अपना ईमेल आईडी सबमिट करते हो, तो उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज आपको जरूर पढ़नी चाहिए। जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं वो जनरली एक लिंक के थ्रू, एक सेपरेट लिंक के थ्रू इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको बताती हैं कि ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है, हम आपका ईमेल आईडी अपने तक ही सीमित रखेंगे, किसी और को नहीं फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो वो इस तरह की प्राइवेसी पॉलिसी आपको पढ़नी चाहिए, एटलीस्ट एक बार लाइफ में आपको जरूर ये पढ़नी चाहिए, ये मुझे ये लग रहा है, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है वहां पे फिर से ये चीजें आएंगी, दैट डील्स विद द साइबर क्राइम्स, आईटी जो लॉज हैं इंडिया में उसके रिगार्डिंग। थर्ड इज बी अवेयर ऑफ ऑप्शन सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। कई बार डिफॉल्ट जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करके रखी होती है, इनेबल करके रखी होती है, उनको आपको चेक करना होता है। और फिल्टरिंग की ऑप्शन आपको यूज करनी चाहिए, स्पैम टैगिंग की ऑप्शन आपको यूज करनी चाहिए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, फिल्टरिंग और स्पैम टैगिंग क्या रहता है ये। जब भी आप अपना ईमेल आईडी खोलें, ये देखिए वो मेल आ गई है जो मैंने आपको भेजी थी, मैंने U1 से लॉगिन किया हुआ है। हेयर यू कैन ओपन। यहाँ पे मुझे साफ पता लग रहा है किस किस को ये मेल गई हुई है, ये देखिए, क्योंकि ये टू फील्ड में लिखी थी, ये देखिए टू लिखा है यहाँ पे, तो ये आरती, अक्षित, जसवंत सभी को गई हुई है। और साथ में CC भी लिखा हुआ है, CC तो मैं खुद ही हूँ इस टाइम, U1 U2, लेकिन BCC ये नहीं दिखाएगा, BCC ये नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो अल्टरनेट ईमेल आईडी है ये वाला, उसे जो है BCC में रखा हुआ। सेम मेल को मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ, ये देखिए, और इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो टू वाली फील्ड आ गई। देखिए, फ्रॉम तो रहेगा रहेगा pankaj@gphami.org, टू में आ गया आरती, दिस वन ये आ गया सारे आप लोग, और CC में आ गया U1 U2, और BCC में आ गया मैं खुद, मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। तो BCC वाला सभी को देख सकता है, CC वाला और टू वाला BCC को नहीं देख सकता। अदरवाइज मैसेज के जो कंटेंट्स हैं दैट विल बी सेम, अटैचमेंट सेम रहेगी, जो टेक्स्ट लिखा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम टू CC और BCC की हेल्प से हम काम कर सकते हैं। ओके, तो स्पैम मेल क्या होता है? सेटिंग में आपने यहाँ जाना है, बिल्कुल नीचे में आपको मिलेगा एक जगह लिखा हुआ, जस्ट वेट 1 सेकेंड, कहाँ गया, चलिए दूसरे इससे दिखाता हूँ मैं। ओके, सो मोड पे जाके ये देखिए स्पैम, स्पैम यहाँ पे लिखा है। तो अभी इसमें कोई भी मेल नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें आ रही मेल्स को भी डाल सकता हूँ, जैसे सौरभ ने अभी रिप्लाई कर दिया इसके ऊपर, सर लेकिन इसमें मुझे 51 ही दिखा रहा है। अरे पहले वो कर लूँगा मैं, क्या बोल रहा है सर, लेकिन इसमें तो मेरे तो 51 ही हैं, लेकिन वैसे 55 मार्क्स बनते हैं। ओके, आई विल चेक इट आउट। हाँ, ओके, सो किसी भी मेल को स्पैम में आप डाल सकते हो। जैसे आपको लग रहा है ये वाली मेल जो है आपको स्पैम मेल लग रही है, तो ऊपर देखिए एक ऑप्शन रहती है, यस दिस वन, एक आइकन सा बना होगा, लेट मी जूम, ये वाला आइकन,
रिपोर्ट स्पैम, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, अब ये मेल स्पैम मेल काउंट की जाएगी गूगल की तरफ से आपके लिए, ठीक है। और मैं अगर स्पैम वाली सेटिंग पे जाऊं तो वहां पे मुझे एक मेल मिल जाएगी, ये देखिए वही मेल स्पैम वाले फोल्डर में आ गई है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये आपने गलती से कर दिया तो यहाँ पे आप रिपोर्ट नॉट स्पैम पे भी क्लिक करके इसे वापस भेज सकते हो, ठीक है। दिस इज हाउ स्पैम वाली जो ऑप्शन है आप यूज कर सकते हैं सोच समझ के। ओके, आफ्टर दिस, सो ये हमने कवर किया रिपोर्ट मैसेज या स्पैम। डू नॉट फॉलो लिंक्स इन द स्पैम मैसेजेस, जो भी स्पैम मैसेजेस हैं उसके लिंक्स को आप फॉलो ना करें। और ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग ऑफ ग्राफिक्स और एचटीएमएल मेल को आप डिसेबल रखें, ठीक है। ये जनरली डिसेबल्ड ही होती है, फिर भी आप ध्यान रखिए इनका। एड, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 8 नंबर पे देखिए, अगर आपको लग रहा है आपके कंप्यूटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लीक नहीं होने देना चाहते, और साथ में आपका जो लैपटॉप है मल्टीपल लोग घर पे शेयर करते हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि उतने यूजर आप बनाइए, ठीक है। लेकिन साथ में एक और एडिशनल आप चीज कर सकते हो, क्रिएट एन एडिशनल ईमेल अकाउंट। एक एडिशनल ईमेल अकाउंट रखिए एक पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे मैंने अपना जो रखा हुआ है, एक मेरा पर्सनल आईडी अलग है, एक मेरा एम टेक वाला अलग है, एक मेरा जीपी हमीरपुरा अलग है, एक मेरा प्रोजेक्ट वाला अलग है, ये सारे अलग है, ताकि एक का डाटा दूसरे में मिक्स ना हो। ओके, सो यू कैन क्रिएट एडिशनल ईमेल अकाउंट्स आल्सो। और जब भी आप प्राइवेसी सेटिंग, जब भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपने ईमेल आईडी को सबमिट करते हो तो उनकी प्राइवेसी सेटिंग को जरूर पढ़ें। और डोंट स्पैम अदर पीपल। जैसे आपको कोई स्पैम मेल आ गई, आपने वो किसी को फॉरवर्ड कर दी, वो फैलती जाएगी। जिस तरह व्हाट्सएप में होता है ना, एक फेक आपको न्यूज आ गई कि कि कोरोना वायरस खत्म हो गया, सारे आ जाओ बाजार घूमने, हैं आपने वो है यार, आपने बोला अच्छा ऐसा हो गया, आपने फटाफट वो सबको भेज दिया, वो सारे पहुंच के बाजार, वहां पुलिस वालों ने डंडे मार मार के भगाए, ठीक है। तो डोंट स्पैम अदर पीपल, अगर आपके पास कोई स्पैम मैसेज आया हुआ है तो दूसरे को फॉरवर्ड ना करें। लास्ट हैंडलिंग बीसीसी, ये मैंने आपको बता दिया है, फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी रहती है। दिस अलाउ यू टू हाइड रेसिपिएंट इन ईमेल मैसेजेस। ईमेल मैसेज में जो रिसीवर है मेल के, उसको हाइड करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। और जो टू फील्ड होती हैं और सीसी फील्ड होती है, दैट इज कार्बन कॉपी फील्ड, वो मैसेज में अपीयर होती है, बट यूजर कैन नॉट सी एड्रेसेस ऑफ एनीवन, आपस में एक दूसरे का एड्रेस नहीं दे सकते हैं, यू इंक्लूडेड इन द बीसीसी फील्ड। तो वही मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया हुआ है, जो मैं आपको मेल भेजी हुई है, जो पीडीएफ फाइल में शायद आप देख पाओगे। लास्ट में एक हल्का सा रहता है कि व्हाई वुड यू वांट टू यूज बीसीसी, बीसीसी क्यों यूज करें? प्राइवेसी के लिए, ट्रैक करने के लिए, और रेसिपिएंट जो रहते हैं, जो रिसीवर हैं मेल के, उनकी रिस्पेक्ट के लिए, ताकि उन्हें भी लगे पता कि मुझे सीसी दिया हुआ है, मुझे कार्बन कॉपी दिया हुआ है, या मुझे बीसीसी में डाला है, मेरा ईमेल आईडी दूसरे नहीं देख पाएंगे, ठीक है। सो लास्ट में था हाउ डू यू बीसीसी एंड ईमेल मैसेज, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया है। तो एक बार इसे पढ़ लीजिए आप, तो वेरी इजी। हाउ ईमेल क्लाइंट्स, सॉरी मोस्ट ऑफ द ईमेल क्लाइंट्स जो है, जैसे जीमेल का मैंने अभी एग्जांपल दिया, बीसीसी फील्ड होती है वहाँ पे, ठीक है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द 3 टॉपिक्स जो आज हमने कवर किए, हाउ टू हैंडल ईमेल अटैचमेंट, ईमेल स्पैम क्या होती हैं, और बीसीसी का क्या यूज है। तो लेट मी स्टॉप हियर।